हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। 10th क्लास का हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 3.2 के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमको प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करते हुए ये रैखिक समीकरण सॉल्व करना है, जिसमें दो चर है एक्स और वाई, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है और ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसमें वेरिएबल्स है हमारे एक्स और वाई। ठीक है, तो देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, इक्वेशन सेकेंड। प्रतिस्थापन विधि में हम पहला चरण में हम क्या करते हैं, है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेते हैं और किसी एक चर राशि के पद में दूसरे चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में दूसरे का मान फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को पिक करते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स कर लेते हैं, यानी y का मान हमने x के टर्म में निकाल लिया और इसको हम देते हैं समीकरण 3। इस y का मान हम समीकरण 2 में रख लेते हैं, क्योंकि ये हमने निकाला समीकरण 1 से, तो अब इस y का मान x के टर्म में जो निकला है हम इसको रख देते हैं समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स, ये था हमारा y का मान इक्वल टू है 4। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस 3×3=15 माइनस 3x इक्वल टू 4। देखो ये 2x में से ये 2x है और ये 3x है, तो माइनस 1x हो जाएगा, क्योंकि 3x में से 2x माइनस हो जाएगा। तो और ये 4 है, ये 15 इधर प्लस में है, तो इक्वल टू के साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये -x और ये हो जाएगा -11, है ना। तो ये x से ये इसे कैंसिल हो जाएगा और x का मान क्या होगा, 11। ठीक, अब x का मान समीकरण हम यहाँ रख देते तो हमको y का मान मिल जाएगा। तो 3 में रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 11। तो y का मान क्या हो जाएगा, -6। तो x का मान 11 और y का मान -6। तो इस समीकरण को सॉल्व करने पर हमको ये आंसर आया प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले हमने क्या किया, y का मान x के टर्म में फाइंड आउट किया, x के पद में y का मान निकाला और y का मान समीकरण 2 में रख दिया, है ना। उसको सॉल्व किया तो x का मान आ गया, फिर x का मान हमने इसमें रख दिया तो हमको y का मान मिल गया। x का मान समीकरण 3 में रखा तो हमको y का मान मिल गया। तो इस तरह से ये मान निकाले जाते हैं प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करते हुए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम विलोपन विधि करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।